हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने कम्युनिकेशन शुरू कर रखा है, तो पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने करे थे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोगों ने फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल, नॉन वर्बल, ये सब टाइप के कम्युनिकेशन जो है हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो ये जो कंसेप्ट है आपका, थोड़ा सा कम्युनिकेशन जो है लिमिटेड होता है। यूजीसी नेट के पास ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं, लिमिटेड सा इनके पास में एक सिलेबस होता है और उसी से क्वेश्चन पुट अप करते हैं ये लोग, ठीक है। जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो इनके पास बहुत कुछ है, कहीं से भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। डीआई है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है। लेकिन यहाँ क्या है आपका, इसके अंदर आपको नॉर्मली कम्युनिकेशन में सिर्फ कुछ आपको गिने चुने से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और वहीं एवरी ईयर एवरी अटेम्प्ट में जो है आपके रिपीट होते रहते हैं। चलिए थोड़ा सा हम लोग करते हैं अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आपके कुछ फर्दर आपके इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ग्रुप और मास कम्युनिकेशन। ठीक है, 4 टाइप के और कम्युनिकेशन आपके आते हैं। थोड़ा सा इनको भी आज हम करेंगे। सबसे पहले जो आपका आता है उसको हम बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब कोई पर्सन एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट कर रहा होता है। इंटर मतलब एक तरीके से एक्सचेंज करना। यू कैन सी ये जो आपका वर्ड है इंटर, ठीक है, यहाँ से इंटर जो है आपका, ये आपका क्या होता है, इंटरेक्शन से रिलेटेड होता है एक तरीके से, कि आप इसमें इंटरेक्ट कर रहे हो, किसके साथ में एक्सचेंज कर रहे हो, किसके साथ में, एक दूसरे पर्सन के साथ में अपने इंफॉर्मेशन है, अपनी आइडियाज़ हैं, उनको जो है आप किसी दूसरे पर्सन के साथ अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वो आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आपका हो जाता है। ठीक है, पर्सनल मतलब आपका पर्सनल तरीके से, लेकिन किसी दूसरे पर्सन के साथ में। उसके बाद है, इसके डेफिनेशन में आ जाता है, इज द डायरेक्ट और फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। जैसे वर्बल कम्युनिकेशन था ना हमारा, फेस टू फेस, उसी तरीके से जो आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है डायरेक्ट होता है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बोलते हो अपनी बातों को फेस टू फेस बिटवीन 2 और मोर पीपल, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में ये आपका होता है। ठीक है, वेयर मैसेज आर एक्सचेंज, जहाँ पे मैसेज को आप क्या करते हो, एक्सचेंज करते हो, इन्फॉर्मेशन को आप पहुंचाते हो। वर्बली एंड नॉन वर्बली, इट्स अप टू यू कि आप अपने मैसेज को कैसे पहुंचा रहे हो, लेकिन दो से ज्यादा लोगों तक आप जो है उस मैसेज को पहुंचाते हो। एंड टू बिल्ड द रिलेशनशिप, शेयर इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टैंड ईच अदर, किस लिए आप उनको समझना चाहते हो, सामने वाले के, आप उनसे बात करना चाहते हो, आप उनके साथ अपने आइडियाज शेयर करना चाहते हो, कुछ रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हो, चाहे वो बिजनेस रिलेशनशिप्स हैं या आपके फैमिली रिलेशनशिप्स हैं, तो उनके लिए जो है आपको, दिस इज मैंडेटरी कि आपको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए। वो जो आप यूज करते हो ना अपने आइडियाज को एक्सचेंज करने के लिए, वही आपके इंटरपर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होते हैं। की फीचर्स के अंदर आपके आ जाते हैं, इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 2 पीपल, कम से कम 2 जने इसमें जरूर होने चाहिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर। दिस इज रिक्वायरमेंट कि आपके पास जो है, अगर आप इंटरपर्सनल किसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो तो 2 जनों का होना बहुत ही जरूरी है, वरना किससे आप कम्युनिकेट करोगे। अगर आप खुद से करोगे तो वो तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है, इसको हम इंट्रापर्सनल बोलते हैं, वो भी करेंगे हम अभी इसी क्लास के अंदर। लेकिन ये जो है आपका, ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है जिसमें 2 जन की इन्वॉल्वमेंट होती है। कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है, इसको हम लोग वर्बल भी बोल सकते हैं और नॉन वर्बल, मतलब दोनों तरीके से हो सकता है आपका ये वाला कम्युनिकेशन। यूजुअली इंटरेक्टिव एंड डायनामिक, आपका यूजुअली क्या होता है, ये इंटरेक्टिव होता है और डायनामिक होता है। इंटरेक्टिव तो होगा ही, ठीक है, 2 जनों के बीच में ऐसे इंटरेक्शन के लिए। इन्वॉल्व्स फीडबैक, फीडबैक जो है ये जरूर देता है, क्योंकि जब सामने वाला इंटरेक्ट कर रहा है ना, तो वो जरूर उसका रिस्पॉन्स करता है उसकी बातों का, तो आपको फीडबैक मिल जाता है कि सामने वाला क्या बातें कर रहा है। कॉमन इन पर्सनल, सोशल एंड प्रोफेशनल सेटिंग्स, कि ऐसा जो इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन होता है ना, ये मेनली आपका काफ़ी जगह देखने को मिलता है कि पर्सनल लेवल पे या फिर सोशल लेवल पे, आपका प्रोफेशनल है, ठीक है, सब में जो भी आपका कम्युनिकेशन होता है सब में कॉमन होता है। सब में वही चीज़ें होती हैं कि 2 पर्सन होते हैं, 2 या 3 4 जो भी हैं, उनके साथ आप अगर पर्सनल लेवल पे है तो आप अपनी बातों को उनके सामने रख रहे हो, सोशल लेवल पे हो तो आप कुछ सोशल इश्यूज हैं या कुछ सोसाइटी को लेकर आप बात करना चाहते हो सोशल वेलफेयर के लिए, तो वो आपका इंटरपर्सनल होगा। इस तरीके से प्रोफेशनल में तो आपको पता ही है, एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स हैं, उनके बीच में जो भी इंट्रैक्शंस होते हैं वो आपके इस तरीके से देखने को मिलते हैं। ठीक है, इंटरपर्सनल तरीके से। टाइप्स में आ जाते हैं आपके 1 to 1, ठीक है। 1 to 1 में क्या होता है कि आपका एक टीचर और स्टूडेंट, मतलब एक जना, 2 जने ही इन्वॉल्व है, एक दूसरे को बोल रहा है, दूसरा उसका रिस्पॉन्स कर रहा है। अब ऐसा कहाँ देखने को मिलता है, मेनली टीचर स्टूडेंट्स के बीच में, कि एक टीचर है, वो एक बच्चे से कुछ पूछ रहा है, तो जो स्टूडेंट होता है वो उसका रिस्पॉन्स दे रहा है, आंसर दे रहा है उस क्वेश्चन का, तो क्या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है।
उसमें कई बार क्या होता है, क्वेश्चनिंग हो सकती है, डिस्कशन हो सकता है किसी चीज़ को लेकर, या फिर किसी ऑफिस में एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉय को लेकर जो है मैनेजर बात कर रहे हैं, या किसी हॉस्पिटल में गए हैं, तो डॉक्टर का पेशेंट के साथ में जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या होगा, आपका 1-to-1 कम्युनिकेशन जिसको हम बोलते हैं। ग्रुप कम में क्या हो जाता है, टीम मीटिंग्स होती हैं, ठीक है ना। ग्रुप कम्युनिकेशन के अंदर जैसे कुछ ग्रुप डिस्कशन होता है, जीडी हम लोग अरेंज करते हैं 4 जने मिलकर किसी, या फिर कोई मीटिंग रखी हुई है उसमें एक टॉपिक को मिलकर वो लोग सलाह कर रहे हैं। एंड पब्लिक कम्युनिकेशन, पर्सन स्पीकिंग टू एन ऑडियंस, की पब्लिक में तो क्या होता है कि एक ऑडियंस होती है अच्छी खासी, और एक स्पीकर होता है स्टेज के ऊपर। वो जो स्पीकर होता है वो पूरी की पूरी ऑडियंस को जो है वो एड्रेस कर रहा होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक कम्युनिकेशन। उसके बाद फिर आप कहते हैं एलिमेंट्स हैं, इसमें कौन कौन सी एलिमेंट्स हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर। सेंडर और रिसीवर का होना बहुत जरूरी है। जब तक सेंडर और रिसीवर नहीं होंगे तो जो कम्युनिकेशन है ये आपका कंप्लीट नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, सेंडर में आपके पास एक भेजने वाला है, मैसेज को भेजने वाला होना चाहिए, और फिर रिसीव करने वाला, तभी तो आप इंटरेक्ट कर पाओगे उन चीजों को लेकर, है ना। फिर आपका मैसेज है, मैसेज जो है मतलब क्या मैसेज आप पहुंचाना चाहते हो, ये इसके कुछ एलिमेंट्स है, कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। मीडियम है, चैनल है, ठीक है, फीडबैक है, ये सब आपके, कि मीडियम तो होगा ही, किसके थ्रू आप बात कर रहे हो, फोन के थ्रू कर रहे हो या फिर फेस टू फेस, वर्बली, ओरली, बातचीत करके, मीटिंग रख के, या रिटर्न फॉर्म में, कैसे आप इंटरेक्ट कर रहे हो सामने वाले के साथ। फीडबैक है, फीडबैक में क्या रिप्लाई आ रहा है सामने से, क्या रिवर्ट बैक आया है। कंटेक्स्ट है, फिजिकल, कंटेक्स्ट के अंदर आपका फिजिकल, साइकोलॉजिकल और कल्चरल, ठीक है। फिजिकल में मतलब फिजिकली आप सामने वाले से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, कैसे बातें कर रहे हो। साइकोलॉजिकल में कि आपकी साइकोलॉजी क्या है, मतलब माइंड जो है आपका क्या सोचता है सामने वाले को लेकर, क्या इमेज है। कल्चरल में उसकी संस्कृति से रिलेटेड होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। और नॉइज है, ये आपके बैरियर्स टू कम्युनिकेशन होता है, तो ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ चीजें आई जाती हैं जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो ये था आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। उसके बाद है इसके कुछ इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस में क्या क्या जाते हैं कि बिल्ड्स एंड मेंटेन रिलेशनशिप्स, कि अगर आपको किसी के साथ में रिलेशनशिप्स बनाने हैं, चाहे वो बिजनेस लेवल पे हैं, फैमिली लेवल पे हैं, फ्रेंड जोन में है, सोशल रिलेशनशिप्स हैं, उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहता है कि आप उनके साथ जाकर इंटरेक्ट कीजिए, आप उनके साथ जाकर बातचीत कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। हेल्प्स इन कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, की कुछ चीज़ें होती हैं जो कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस आ जाती हैं, कुछ कन्फ्लिक्ट्स होते हैं कि हमें ये चीज़ जो है हम एग्री नहीं है इसके साथ में, वी आर डिसएग्री टू दिस थिंग। तो उसमें जो कन्फ्लिक्ट्स जो अराइज होते हैं उनको आप बातचीत करके सॉल्व कर सकते हो, तो उनको रिजोल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये। प्रमोट्स द अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट, की अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट को जो है ये काफ़ी प्रमोट करता है, कि मतलब इससे क्या होता है, सामने वाले को एक भरोसा आ जाता है उसके लिए। एन एसेंशियल फॉर इफेक्टिव टीचिंग, टीम वर्क एंड लीडरशिप, ठीक है, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। उसके बैरियर्स आते हैं, कुछ बैरियर्स में क्या हो जाता है कि साइकोलॉजिकल है, कई बार पर्सन क्या होता है स्ट्रेस में होता है, इमोशंस आ जाते हैं उसके सामने वाले के साथ, वो अपनी बातचीत नहीं रख पाता है अच्छे तरीके से ड्यू टू द इमोशंस। लैंग्वेज है, उसके लैंग्वेज के इशू है, बहुत बार देखने को मिलता है, आपको पता ही है कि इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है, तो कई बार लैंग्वेज का इशू आता है कि जब वो सामने वाले के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है तो वो प्रॉपरली जो है उसके साथ में वो लैंग्वेज की वजह से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। कल्चर डिफरेंसेस आते हैं, बहुत सारे कल्चर डिफरेंसेस और डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कल्चर जो है इंडिया में देखने को मिलते हैं। सबकी अलग अलग तरीके की रहने की मतलब रीति रिवाजें हैं, सबकी अपने अपने रिचुअल्स हैं, तो उसकी जैसे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसके जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की स्किल्स हैं, आपकी लिसनिंग स्किल्स आता है। अगर आप इंटरेक्ट कर रहे हो ना किसी के साथ में, तो आपको एक अच्छा कीन लिसनर बनना जरूरी, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब तक सुनोगे नहीं सामने वाले की बातों को तो आप समझोगे कैसे। और अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट इन द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए कि आपको उनकी चीज़ों को समझ में आना चाहिए ना, तो समझोगे कैसे, जब आप उनको एक अच्छे तरीके से लिसन सुनोगे। कम्युनिकेट करना आना चाहिए आपको, सामने वाले की बातों को तुरंत आपको रिस्पॉन्स करना आना चाहिए, वर्बल कम्युनिकेशन होना चाहिए। एंड असर्टिवनेस है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दोनों आपको पता होना चाहिए, वर्बली भी और नॉन वर्बली भी, ठीक है, इसके अंदर दोनों देखने को मिलते हैं। फिर आपका इसके अंदर है जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, इसमें टाइप्स में है वर्बल, नॉन वर्बल, रिटर्न और विजुअल, ये सारे ही आ जाएंगे, जबकि हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिए हैं। वर्बल कम्युनिकेशन का दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, बोलकर अपनी बातों को बताते हो, ठीक है ना। और मतलब आपका नॉन वर्बल में क्या होता है, थोड़ा सा वो पोस्चर्स, गेस्चर्स, सिंबल के थ्रू आप बताते हो। रिटर्न में आप लिख कर अपने मैसेज को पहुंचा रहे हो सामने वाले तक। विजुअल में कि आपने कुछ चीजें दिखाई हैं उनको, ठीक है, कुछ विजुअलाइज आपने करवाया है, तो उससे जो कम्युनिकेशन आपका गया है वो विजुअल कम्युनिकेशन आपका है, ठीक है।
फिर आपका आता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंटर और इंट्रा दोनों में डिफरेंस होता है कि जो इंटर होता है वो तो आपका क्या होता है, लोगों के बीच में होता है, और जो इंट्रा होता है ना वो खुद के लिए ही होता है, आप खुद से सेल्फ टॉक करते हो इसके अंदर, ठीक है। जो इंट्रापर्सनल होता है ये आपका क्या होता है, सेल्फ टॉक, ठीक है ना। इंट्रा, इसको हम इंट्रा बोलते हैं, इंटर नहीं होगा ये आपका इंट्रा पर्सनल होगा। तो सेल्फ टॉक जो है वो आपका ये वाला कम्युनिकेशन होता है। यू कैन सी इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग विद वन सेल्फ, ठीक है। आप खुद से ही बातचीत कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, ध्यान लगा रहे हो, अपना कुछ इमेजिन कर रहे हो चीजों को। एंड इट इंक्लूड्स थिंकिंग, सेल्फ टॉक, रिफ्लेक्शन, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, एंड डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग जो होता है वो आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के अंडर में आता है। एंड की फीचर से अकर्स विद इन द माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल। ये आपका एक जो इंडिविजुअल है उसके साथ में आपकी हैपनिंग्स होती है इस वाले कम्युनिकेशन की। इंडिविजुअल के माइंड के अंदर जो थॉट्स उसके वो सोचता है वही वो अपने आप में उन चीज़ों को वो इमेजिन करता है। एंड नो एक्सटर्नल सेंडर और रिसीवर, इसमें ना तो कोई सेंडर की जरूरत होती है ना ही रिसीवर की, आप खुद ही सेंडर और खुद ही रिसीवर हो आप। हेल्प्स इन सेल्फ अवेयरनेस, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इमोशनल कंट्रोल। कई बार क्या होता है जब आप चीज़ों को है ना थोड़ा सा गहनता से सोचते हो तो आप उनको अच्छे से क्लियर कर लेते हो, इमोशनल कंट्रोल आप कर लेते हो, किसी प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन भी निकाल लेते हो खुद से जब आप उन चीज़ों को सोचते हो। तो ठीक है, सेल्फ टॉक है, सेल्फ इमेजिनेशंस हैं, मेडिटेशंस हैं, स्पिरिचुअल लेवल पे चीज़ों को सोचते हो तो वो सब आपका इसमें आ जाएगा। एंड ऑफन साइलेंट और मेंटल बट कैन इन्वॉल्व स्पीकिंग टू वन सेल्फ, की ये होता है साइलेंट, क्योंकि जब आप खुद से बात करते हो तो कोई सुनने वाला तो है ही नहीं, आप अपनी बातों को तो खुद से ही, आपका जो मन है वो तो उनको उसके लिए रिस्पॉन्स कर देता है ना कि इस चीज के लेकर क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए, क्या रिएक्शन देना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, मेनली साइलेंट होता है मेंटल आपका, ठीक है। और बट कैन इन्वॉल्व स्पीकिंग, कि कई बार क्या होता है खुद से ही आप उसको बातचीत, कई बार जरूरी हो जाता है ऐसा कि आप किसी चीज को लेकर सोच रहे हो तो उसमें क्या होता है कि आप ना उन चीजों को लेकर अपने आप से ही बातचीत करना शुरू कर देते हो। कि तो स्पीकिंग जो होता है कई बार वहाँ पे आप खुद से ही बातचीत करते हो, तो स्पीकिंग जो होती है कई बार ऐसे काम आती है। यू कैन सी कम्युनिकेटिंग विद वन सेल्फ, कि आप इमोशन मतलब थोड़ा सा आप निराश हो, खुश हो, तो आप खुद से ही मतलब ऐसे सिर पकड़ के बैठ जाते हो कि मेरे को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। थिंकिंग है, सोच से ओवर थिंकिंग भी है, सेल्फ टॉक है, खुद से बातचीत करते हो आप, ठीक है। यू कैन सी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की कोई बच्चा है वो इमेजिन कर रहा है कि मेरे को फर्स्ट पोजीशन पे आने के लिए इस तरीके से जो अगर मैं आ जाता हूँ तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी और मेरे को ये ट्रॉफी मिलेगी ऐसे, ठीक है। फर्स्ट की जो ट्रॉफी है आपकी ये आपका इमेजिनेशन है कि मैं अपने आप को यहाँ देखना चाहता हूँ फर्स्ट पोजीशन पे। तो टाइप्स हैं इसके अंदर, इंटरनल डायलॉग्स या टॉकिंग टू वन सेल्फ मेंटली। इंटरनल डायलॉग की मतलब आई विल डू इट, ठीक है, कुछ ना कुछ आप अपने आप को मोटिवेट करते हो बोलकर ऐसा, तो आपका है इंटरनल डायलॉग है। सोलो वोकल कम्युनिकेशन, टॉकिंग अलाउड टू वन सेल्फ, अपने आप से ही। सोलो वोकल, वोकल मतलब बोलकर, सोलो अकेले, तो आपको थोड़ा सा लाउडली बोलकर जो है अपने आप को कुछ ध्यान मुद्रा कुछ ऐसे मतलब अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हो। सोलो रिटर्न कम्युनिकेशन है, कुछ आप पर्सनल नोट्स बनाते हो, सब डायरी वगैरह बनाते हैं ना, पर्सनल डायरीज होती हैं, कुछ जर्नलिंग्स होते हैं, कुछ को डायरी रखने का बहुत शौक होता है, पर्सनल कुछ नोट्स बनाते हैं, तो वो सब आपके इसमें आ जाएंगे। एग्जाम्पल से थिंकिंग अबाउट व्हाट टू वेयर, कि आप ये सोच रहे हो कि मुझे क्या पहनना है, ठीक है, उसके लिए हो गया। रिफ्लेक्टिंग ऑन ए पास्ट इवेंट, किसी पास्ट इवेंट के बारे में सोचना। मोटिवेटिंग योरसेल्फ बिफोर एन एग्जाम, एग्जाम्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना कि मेरे को ये वाला एग्जाम क्वालिफाई करना है तो मैं कैसे मोटिवेट कर सकता हूँ। राइटिंग अ टू डू लिस्ट, की मतलब यहाँ पे ना बहुत सारे कम्युनिकेशन देखने को मिलते हैं इसमें, कि आप अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो कि मुझे इस चीज़ को अचीव करना है तो मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ। तो वो आपके ऊपर ही है ना कि आप कितना एफर्ट्स लगाओगे, कैसे लगाओगे, किस तरीके से लगाओगे, ठीक है। तो वो सब आपके इसमें देखने को मिलती है मेनली इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर। और इसके अलावा जो है आपके इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में आप सेल्फ टॉक इज मैंडेटरी, इसके अंदर यू कैन सी ये आपका है। पास्ट इवेंट के बारे में आप अगर कुछ फ्यूचर में करना चाहते हो तो आप कई बार क्या करते हो, पास्ट के इवेंट के बारे में जरूर सोच के चलते हो कि आपका जो है अगर ये पास्ट में कुछ आपके साथ मिस हैपनिंग हुई है या कुछ चीज से आपने सीखा है इसके अंदर, कि सपोज कीजिए कि आप पास्ट में जो है आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हुई है तो आप आने वाले टाइम में अगर आपके साथ कुछ गड़बड़ ना हो इसके लिए आप क्या करते हो, उन चीज़ों को पहले से ही आप अपने माइंड में उनकी एक इमेज बना लेते हो, एक विजुअलाइजेशन आप रखते हो कि मेरे को ये वाली चीज़ जो है वो रिपीट नहीं करनी है, ठीक है ना। तो ये आपका
कौन सा होता है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन आपका होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर आपका आता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में होता है कम्युनिकेशन आपका एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को आप कम्युनिकेट कर रहे हो उनके साथ में। ठीक है, कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, सेंडिंग, रिसीविंग एंड एनालाइजिंग मैसेज टू लार्ज ऑडियंस। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस के लिए जो है आप, लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस के लिए, ठीक है, जो आपका कम्युनिकेशन यूज किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। ठीक है, तो जो मास कम्युनिकेशन है उसमें आपको एक काफ़ी बड़ी गैदरिंग होती है, उसको आप मैसेज दे रहे होते हो और वहीं लोगों तक जो मैसेज जाता है वो रिसीव करते हैं, उसके ऊपर कुछ रिएक्शन देते हैं। ठीक है, लाइक प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, सेंडिंग, आप उनके लिए मैसेज बनाते हो, फिर भेजते हो, फिर वो लोग रिसीव करते हैं एंड एनालाइज करते हैं मैसेज का, उनको रिपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन किस लेवल पे, लार्ज लेवल पे, लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स के लिए, वाया वर्बल और नॉन वर्बल, जो भी मतलब वर्बली है आप उनको बोल कर बता रहे हो या रिटर्न फॉर्म में आपने सबको कुछ मैसेज डिलीवर कर दिया है ऐसे, तो वो आपका मास कम्युनिकेशन होता है। यू कैन सी टाइप्स होते हैं इसके, बहुत बार पूछा जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, प्रिंट मीडिया है मास कम्युनिकेशन। आपने देखा होगा प्रिंट मीडिया के अंदर क्या होता है, न्यूज़पेपर है। अब एक न्यूज़पेपर है वो सब तक ही जाता है ना। न्यूज़पेपर खाली ये तो है नहीं कि सिर्फ हम तक ही रहता है, न्यूज़पेपर सब पढ़ते हैं, ऑल ओवर द इंडिया घूमता है। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में, तो अपने अपने कंट्रीज के अलग है। तो प्रिंट मीडिया जो न्यूज़पेपर होता है एक मास मीडिया होता है, मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स जो होते हैं न्यूज़पेपर से अपने आप को अपडेट रखते हैं न्यूज़ से। मैगजीन्स होती हैं वो भी अलग अलग पब्लिश होती हैं, बहुत सारी मैगजीन्स हैं। बुक्स हैं, बुक्स एंड नॉवेल्स तो आपको पता ही है, स्कूल लेवल से लेकर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सब के लिए जो है वो बुक्स बनाई गई हैं, सब पढ़ते हैं उनको। कॉमिक्स हैं, जिनको कॉमिक्स का शौक है थोड़ा सा वो ये पढ़ते हैं, नॉवेल्स वगैरह है, जर्नल्स हैं, पब्लिकेशंस हैं। उसके बाद ब्रॉडकास्ट है। ब्रॉडकास्ट में क्या आ जाता है, फिल्म है, टेलीविजन है, रेडियो है, इसमें ब्रॉडकास्ट करते हैं ना। ब्रॉड मतलब बड़े लेवल पे, कास्टिंग मतलब वहाँ पे उसको मतलब चलाना उन चीज़ों को, ठीक है ना, कास्टिंग करना। तो फिल्म है, सब देखते हैं, फिल्म्स है, टेलीविजन है, रेडियो है, ये काफ़ी ब्रॉड लेवल पे इनको हम लोग मीडिया तक पहुँचाते हैं, मतलब मास कम्युनिकेशन का एक माध्यम है ये। आउटडोर एंड ट्रांजिट मीडिया है आपका। ठीक है, बिल बोर्ड्स है, बोर्डिंग्स है, पोस्टर है, बैनर्स है। जगह जगह आपने देखा ना पोस्टर लगे रहते हैं, बैनर्स लगे रहते हैं, कोई किसी संस्थान में एडमिशन को लेकर लगा रहा है, तो कोई अपना प्रमोशन कर रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसको वोट चाहिए है, तो कुछ उनको मतलब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है कुछ जीत कर आए हैं, तो उनके लिए क्या है, पोस्टर्स, बैनर्स है, बोर्डिंग्स है, वो भी लार्ज नंबर तक अपने मैसेज को पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया के अंदर सोशल मीडिया है, वीडियो प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे हैं डिजिटल में। तो सोशल मीडिया में आपका पता ही है आपको, आजकल डिजिटल मीडिया में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर्स, वीडियो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब सोशल मीडिया में तो सभी आ जाएंगे। वेबसाइट्स हैं, ई बुक्स हैं, पॉडकास्ट हैं, ये सब अरेंज किए जाते हैं। इनकी हेल्प से क्या होता है कि आपको जो है वो पूरा का पूरा मैसेज जो है वो सब तक पहुंच जाता है मास कम्युनिकेशन के अंदर। ये है आपके कि आप जो है यहाँ पे एक तो क्रिएटिंग करके मैसेज को, होमोजीनियस मैसेज होता है वो आपका, ठीक है ना, सबके लिए सेम ही रहता है आपका। एंड इज द सेंडिंग ऑफ मैसेज थ्रू अ मास मीडियम, कोई मीडियम होता है उसके थ्रू आप पहुंचाते हैं इसको। एक सैंपल टेस्ट है जो भी है आपका, ठीक है, दैट यू कैन एडिट, जो भी है साइट कलर उनको आप पहुंचाते हो। लाइव है, टीवी है, ये सब आप देख सकते हो इसके अंदर। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। एक तो डायरेक्ट मैसेज होता है टुवर्ड्स द रिलेटिव लार्ज हेट्रोजेनियस एंड एनोनिमस ऑडियंस की तरफ, ठीक है। अब हमें मैसेज तो हमारा होमोजेनियस ही रहता है, लेकिन ऑडियंस जो होती है वो हमें नहीं पता किस किस तरह की ऑडियंस है। एजेड भी है, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज, हर तरह की ऑडियंस सुनती है मैसेज को। तो मास कम्युनिकेशन की एक विशेषता है कि वो जो मैसेज होता है वो डायरेक्ट होता है, वो हेट्रोजेनियस पब्लिक तक पहुंचाते हैं अपने मैसेज को, रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स तक। एंड मैसेज आर ट्रांसमिटेड पब्लिकली, नो प्राइवेसी, कोई प्राइवेट लेवल पे नहीं पहुंचाते हैं इसमें। मास का मतलब ही क्या होता है, लार्ज नंबर, सब तक जाना चाहिए। शॉर्ट ड्यूरेशन मैसेज फॉर इमीडिएट कंजम्पशन, तो अगर तत्काल से कोई मैसेज पहुंचाना तो उसको शॉर्ट फॉर्म में तुरंत उनको डिलीवर करते हैं। एंड फीडबैक जो होता है कई बार डिले हो जाता है, कई बार मिलता है, कई बार नहीं मिलता है, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलती हैं हमें मास कम्युनिकेशन के अंदर। और सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ के जो चैनल्स होते हैं, रेडियो है, टेलीविजन है, यू कैन सी सारे अभी भी हमने करे हैं, मूवीज़ का, इंटरनेट है, बुक्स है, इन सब के माध्यम से जो है हम अपने मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं मास मीडिया में, सभी इनके चैनल्स है। फिर आपका लास्ट आता है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप, यू कैन सी ये 5-7 जने बैठे हुए हैं और मिलकर आपको कुछ ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, तो 3 और मोर इंडिविजुअल्स वो इंटरेक्ट विद ईच अदर,
ठीक है, एंड ओवर द टाइम डिपेंड ऑन ईच अदर एंड फॉलो शेयर रूल्स ऑफ कंडक्ट इन ऑर्डर टू रीच अ कॉमन गोल, कि कोई पर्टिकुलर उद्देश्य जो है उनको हासिल करना है, तो उसके लिए जो है वो आपस में थोड़ा सा टाइम लेकर एक किसी चीज को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, और आपस में ना डिपेंड है कि सामने वाला जो बोलेगा तुरंत उसका भी उसको कंसिडर करेंगे वो चीज को। ठीक है, तो आइडियल साइज जो होता है 4 to 7, 4 से 7, मतलब 5-7 जने जो मिलकर कुछ चीज को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं और आपस में डिपेंडेंट है सब के सब कि हमें इस चीज को लेकर ऐसे करना चाहिए। तो ग्रुप कम्युनिकेशन होता है कि दिस टाइप ऑफ ग्रुप कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री रिसोर्सेज जो होते हैं, ठीक है, और मेंबर्स एंड स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है इसमें, ठीक है ना, ग्रुप कम्युनिकेशन के अंदर। इंपॉर्टेंस क्या है, शेयरिंग आइडियाज या सॉल्विंग प्रॉब्लम्स हैं, आपस में मिलके हम प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, डेलीगेटिंग टास्क है, एंड एंगेजमेंट होती है, डेमोक्रेटिक, मेकिंग फ्रेंड्स है, लर्निंग अबाउट ईच अदर, एक दूसरे से सीखते हैं, ये आपका सब आ जाएगा इसके अंदर। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर एक क्लियर पर्पज होता है इसका, बिल्कुल एक क्लियर तरीके से जो है आप इसको रखते हो। पार्टिसिपेशन है, हेल्दी कन्फ्लिक्ट्स है, ओपन कम्युनिकेशन है, एक्सटर्नल ये क्लियर रोल्स है, फंक्शनल डाइवर्सिटी, सेल्फ असेसमेंट, ठीक है, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है इसके अंदर कि ओपन कम्युनिकेशन होता है, बिल्कुल ओपन तरीके से यहाँ पे कम्युनिकेट होता है, कोई प्राइवेसी वगैरह वाला नहीं है, क्लियर रोल्स होते हैं, एक्सटर्नल रिसोर्सेज होते हैं कुछ बाहरी तौर से जो है इनको लीड करते हैं, फंक्शनल डाइवर्सिटी होनी चाहिए, और सेल्फ असेसमेंट वो अपना असेसमेंट जरूर करते हैं कि हमने क्या चीज़ बोली है किस तरीके से। टाइप्स हो गए इसके स्मॉल और लार्ज, ठीक है, टाइप्स ऑफ जो ग्रुप कम्युनिकेशन है आपका, एक स्मॉल लेवल पे है और एक लार्ज ग्रुप कम्युनिकेशन की, छोटे लेवल पे कुछ 5-7 जने बने बैठे हुए हैं बातचीत कर रहे हैं, लार्ज लेवल पे कुछ 15-20 का ग्रुप होगा ऐसे, ठीक है। तो ये थे आपके ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, और इससे पहले हम लोगों ने करें इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। तो आई होप कि जो चारों कॉन्सेप्ट आपके हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर वो आपके बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर चलो हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच।